press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. वेलकम बैक टू माय एजुकेशनल चैनल राजू संगीता क्लासेस। दुर्गा पूजा का छुट्टी चल रहा था, इसलिए पिछले 4 दिन या 5 दिन से हम लोग कोई वीडियो नहीं डाले थे। तो आज से फिर स्टार्ट हुआ। अब रेगुलर मेरा वीडियो अपलोड होते रहेगा, आप लोग देखते रहिए। आज क्लास 12 का जो हम रेशियो एनालिसिस पढ़ा रहे थे उसी का एक पोर्शन आज पढ़ाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और इसके साथ एक चीज़ बताएंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पढ़ाने के पहले हम इसका मीनिंग समझना चाहते हैं। मीनिंग क्या देखिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, हर बिजनेस में क्या होता है, क्रेडिट सेल होता है, ठीक है। इस क्रेडिट सेल को कलेक्शन, ये कलेक्शन से रिलेटेड है। ये रेशियो जितना हायर होगा कलेक्शन रेट उतना ही अच्छा माना जाएगा। जितना ज़्यादा रेट इस रेशियो हाई होगा कलेक्शन का फ्रीक्वेंसी, कलेक्शन उतना ही क्विकली, उसका फ्रीक्वेंसी ऑफ कलेक्शन उतना ही क्विकली होगा। तो इसको निकालने का पर्पस यही है कि जितना हम उधार हम लोग सेल किया है, उधार दिए हैं, उसका कलेक्शन का रेशियो क्या है, ठीक है। तो हम लोग इसको बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसके पहले भी हम जब फॉर्मूला एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो लिखाए थे उस टाइम आप लोगों को बताया था कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। फिर भी आज हम लिखेंगे इसमें क्या होता है, फॉर्मूला क्या करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल में क्या आता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए यहाँ ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, ट्रेड रिसीवेबल मतलब हो गया डेटर्स प्लस बीयर, ठीक है। अगर हम एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जिसको निकालने का फॉर्मूला है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और नेट क्रेडिट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको निकालने का फॉर्मूला है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्रेडिट रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। देखिए क्या फॉर्मूला लिखे इसमें लोग, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला हम लिखे हैं आपका नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल में हम लोग क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं, डेटर्स प्लस बीयर। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। अगर हमको निकालना है नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्या फॉर्मूला है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस क्रेडिट रेवेन्यू रिटर्न फ्रॉम ऑपरेशन। ये इसका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला पर हम लोग चलेंगे। तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर पूरा फार्मूला बेस है, इसमें आपको सारा फार्मूला याद रखना होगा। फिर हमसे बता दें क्या बताए थे कि ये जो फार्मूला है ये ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का, इसका मतलब होता है डेब्ट कलेक्शन। एक्चुअल आप कितना डेब्ट कलेक्ट कर पाए, जितना आप उधार दिए हैं या उधार सेल किए हैं या उधार दिए हैं, उसका कलेक्शन कैसे हो रहा है, उसका कलेक्शन का रेशियो क्या है, कितना फ्रिक्वेंसी है, इस रेशियो के माध्यम से हम लोग जानते हैं। तो अब हम इसको एक दो क्वेश्चन लिखेंगे, 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन लिख के बना के दिखाते हैं। ये हम 2 क्वेश्चन लिखे, दोनों बुक क्वेश्चन डीके गोयल से है। जो लोग डीके गोयल पढ़ते होंगे तो देखिए क्वेश्चन डीके गोयल में है 66 है, एक तो 69 होगा शायद। तो ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले वहाँ क्या लिखे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,40,000, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 75,000, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1,25,000। तो हम लोग को क्या निकालना है, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमको ये निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे हैं, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ये फॉर्मूला लिखे हैं। क्या फॉर्मूला बताएं,
फार्मूला बताएं हम, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। आप क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू दिया हुआ है। या किसी क्वेश्चन में ये फार्मूला में कहीं कैश रेवेन्यू का यूज़ है, कहीं नहीं है, सीधा सीधी क्या यूज़ है, क्रेडिट रेवेन्यू। तो वो क्रेडिट रेवेन्यू कितना दिया है, 6 लाख। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दिया, इसका तो कोई यूज़ नहीं। तो पहले हम लोग समझ गए कि भाई कैश रेवेन्यू को हमको कोई यूज़ नहीं करना है, इसको लोग हटा दिए। तो हमको ये तीनों लेकर चलना है। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू हमको बस दिया हुआ है, ये अवेलेबल है, हमको निकालना सिर्फ एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या लिखे थे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला होता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाई 2। तो बड़ा आराम से कीजिए, ओपनिंग कितना दिया आपको 75,000, क्लोजिंग कितना दिया 1,25,000 डिवाइडेड बाई 2, माने 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 1 लाख, ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या लिखे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितना दिया, नेट क्रेडिट रेवेन्यू 6 लाख। तो आराम से 6 लाख लिख दीजिए। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना आ गया 1 लाख, इसको लिख दीजिए। सीधा सीधे कितना आ गया 6 टाइम्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टोटल रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 4,80,000। टोटल रेवेन्यू कैसे आता है, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू दिया 4,80,000। तो हम लोग फॉर्मूला में देखिए क्या लिखे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू। क्या लिखे, नेट क्रेडिट रेवेन्यू, हमको नेट क्रेडिट से चाहिए। तो चलिए यहाँ देखते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। इसका मतलब समझिए क्या लिखा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू, अर्थात कैश सेल क्रेडिट सेल का 20% है। ठीक है, तो ये जो कैश रेवेन्यू दिया, क्रेडिट रेवेन्यू का कितना दिया 20% दिया है। तो बाकी हमको निकालना पड़ेगा कि क्रेडिट रेवेन्यू कितना है। तो यहाँ लिखेंगे लेट व्हेन कैश रेवेन्यू इज 20% ऑन क्रेडिट रेवेन्यू, जब कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है, तो देन ऑन टोटल रेवेन्यू बी 20/100 प्लस 20, दैट इज 1/6। क्या समझा है कि जब कैश रेवेन्यू आपका 20% है क्रेडिट रेवेन्यू पे, तो टोटल रेवेन्यू पे कैसे होगा। तो देखिए हम लोग टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या जानते हैं, कैश रेवेन्यू प्लस क्रेडिट रेवेन्यू, है ना, इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू, यही जानते हैं ना। कैश रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू को जोड़ दे तो क्या आता है, टोटल रेवेन्यू। अगर कैश रेवेन्यू आपको क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है, तो टोटल को जाने के लिए क्या करना होगा, टोटल पे 100 के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। तो हम लोग क्या लिखे यहाँ पर कि व्हेन कैश रेवेन्यू बीइंग 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू क्रेडिट रेवेन्यू, तो देन ऑन टोटल रेवेन्यू 20/100 प्लस 20, दैट इज 1/6। तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू है 4,80,000। तो कैश रेवेन्यू कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 4,80,000, कितना होगा 80,000। अब आप निकालिए क्रेडिट रेवेन्यू, इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू माइनस कैश रेवेन्यू। आपका टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है 4,80,000, कैश रेवेन्यू कितना निकाल लें 80,000। तो आराम से क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ गया 4 लाख। फिर एक बार समझ लिया हम क्या बोले कि व्हेन कैश रेवेन्यू इज 20% ऑन क्रेडिट रेवेन्यू, जब कैश रेवेन्यू टोटल क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है, तो टोटल रेवेन्यू पे कितना परसेंट होगा 20/100 प्लस 20, दैट इज 1/6 या 16.67%। तो कैश रेवेन्यू कैसे निकाल लेंगे, टोटल रेवेन्यू तो दिया हुआ है मेरे पास कितना 4,80,000, ये टोटल रेवेन्यू है। इस टोटल रेवेन्यू को 1/8 निकाल लिए, कितना आ गया 80,000। ये आ गया मेरा कैश रेवेन्यू। अगर क्रेडिट रेवेन्यू निकालना है तो टोटल रेवेन्यू से क्या करेंगे, कैश रेवेन्यू को हम लोग माइनस कर देंगे। टोटल रेवेन्यू कितना है 4,80,000, इसमें कर दिए कैश रेवेन्यू माइनस 80,000, आ गया 4 लाख। आप देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000, बोला क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल बीइंग 30,000 एक्सेस ऑफ ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, माने क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल से 30,000 रुपया ज़्यादा है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालेंगे ना, एवरेज टीआर ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालेंगे, ओपनिंग टीआर प्लस क्लोजिंग टीआर डिवाइडेड बाई 2। तब ओपनिंग टीआर कितना है 60,000 दिया हुआ है ना,
क्लोजिंग कितना बोला है, बोला क्लोजिंग ओपनिंग से 30,000 ज़्यादा है, तो क्लोजिंग कितना आ जाएगा, 60,000 आपका ओपनिंग है। अब बोला क्लोजिंग इससे 30,000 ज़्यादा है, तो 30,000 जोड़ दीजिए, मैंने क्लोजिंग कितना आ गया 90,000, तो क्लोजिंग हो गया आपका 90,000 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 2, मैंने 1,50,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 75,000 ये आ गया। अब आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, तो फॉर्मूला तो हम पहले लिखे हुए हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला लिखे हैं देखिए यहाँ पर, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू कितना आ गया आपको 4 लाख, ठीक है। और नीचे क्या लिखा है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना निकला मेरा 75,000, तो 75,000 से इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए 4 लाख डिवाइड बाई 75,000, 5.33 टाइम्स, 5.33 टाइम्स। अब आप लोगों को क्या आएगा, एक सामने एक और क्वेश्चन आएगा जैसे इसमें लिखा रहेगा कि कैलकुलेट एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो मानिए हमको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, इसी क्वेश्चन का अगर निकालते हैं तो इधर हम थोड़ा मिटा देते हैं, है ना, इस साइड को मिटा के दिखाते हैं। जैसे हम मानिए हमको निकाला है एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर, अगर डेज में चाहिए तो डेज या मंथ में चाहिए तो मंथ, है ना, डिवाइडेड बाई आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ये इसका फॉर्मूला हो गया। क्या फॉर्मूला लिखे नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर। चलिए हम डेज में निकालना चाहते हैं, तो एक साल में कितना डेज होता है 365, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 5.33, इसको डिवाइड कर दिए 5.33 से, तो कितना डेज आ रहा है देख लीजिए 365 डिवाइड बाई 5.33, इसको लोग मानेंगे 68.48 डेज। अगर आपको मंथ में चाहिए इन अ मंथ, तो नंबर ऑफ मंथ कितना होता है साल में 12 डिवाइड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5.33, तो 12 डिवाइड बाई 5.33 कितना आ गया आपको 2.25 मंथ, 2.25 मंथ्स ये आ गया। अगर डेज में निकालना है तो आपको इस डेज लेकर चलना होगा, मंथ में निकालना चाहे तो पर वीक क्या लेना होगा 12। फिर एक बार समझ लिया हम क्या बोले कि जब आप एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिएगा तब आपको फॉर्मूला निकला होगा नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर डिवाइडेड बाई ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो नंबर एक साल में कितना दिन होता है 365 दिन, 365 लिख दिए डिवाइडेड बाई 5.33, कौन सा लिए ये इस क्वेश्चन का बना रहे थे, इस क्वेश्चन का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 5.33, ये ले लिए। आप मानिए आपको मंथ में बनाना है तो एक साल में कितना मंथ होता है 12 मंथ, फिर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना है 5.33 से डिवाइड कर दिए तो 2.25 मंथ्स, ठीक है। ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर हम यहाँ लिखे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25%, ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखे 25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स। इस जगह ध्यान दीजिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल वेट 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। क्या बोल रहा है क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है ओपनिंग का 3 गुना से अधिक है, ठीक है। फाइंड आउट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा ऊपर में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू लिखा है कहीं रेवेन्यू लिखा है, यहाँ क्या लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग लिखे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया हुआ है 9 लाख, ये दिया हुआ है। ये कॉस्ट है, सेल तो मालूम नहीं है, प्लस कर दीजिए प्लस ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या हो गया सेल में दिया है, यहाँ मेरे पास क्या अवेलेबल है 9 लाख, ये प्रॉफिट 25% किस में दिया सेल में दिया, तो इसमें चार्ज नहीं हो सकता 25% डायरेक्ट। क्यों नहीं चार्ज हो सकता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आपको किस पे दिया हुआ है सेल पे, आपके पास अवेलेबल क्या है कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको ये जो 25% आपको दिया है ना सेल पे, इसको कन्वर्ट करना होगा कॉस्ट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देयरफॉर ऑन कॉस्ट 25 बाई 100 माइनस 25 दैट इज 1/3, साफ कर 1/3 है ना। तो बोलेगा सर माइनस क्यों किए, देखिए जैसे आप लोग छोटे से थे उस टाइम पढ़ते थे CP प्लस P इक्वल्स टू क्या होता है SP,
कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू एस पी। अगर आप फिर हम लोग क्या करते थे, एस पी माइनस पी इक्वल्स टू क्या होता है, सी पी। तो अगर आपको प्रॉफिट एस पी पे दिया है, सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ है, आपको आना कहाँ है, कॉस्ट पे आना है। तो लेट मान लेते हैं लेट सेलिंग प्राइस बी 100, तो लेस प्रॉफिट कितना बोला है, प्रॉफिट 25% ऑन सेल, सेल का 25%। तो अगर 100 है, इसका 25% निकाल के डालिएगा तो कितना आएगा 25, तो माइनस कर दिया तो कॉस्ट कितना आएगा 75। तो हम यहाँ पर किए 25/100 माइनस 25, दैट इज 25/75, दैट इज 1/3। समझिए हम क्या समझाएं, हम यहाँ दिखाएं आपको सी पी प्लस पी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस। उसी तरह सेलिंग प्राइस में से अगर हम प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट होगा। तो मान लीजिए सेलिंग प्राइस आपको दिया है 100, प्रॉफिट कितना दिया 25% सेल, तो अगर ये आपको सेल वैल्यू है इसका 25% प्रॉफिट है, तो माइनस कर दिया तो कॉस्ट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा ना। तो कैसे निकाले, 25/100 माइनस 25/75 दैट इज 1/3। तो ये जो आपको 9 लाख दिया हुआ है, ये 9 लाख कॉस्ट है, इस कॉस्ट का 1/3 निकाल लीजिए। तो 1/3 कितना हो गया 3 लाख। तो इसमें अगर हम 3 लाख प्लस कर देते हैं तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना आ गया 12 लाख। ये आ गया मेरा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब टोटल रेवेन्यू मिल गया। टोटल रेवेन्यू के बाद हमको एक्चुअल चाहिए क्या, इसमें क्रेडिट रेवेन्यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास क्रेडिट रेवेन्यू होना जरूरी है। तो चलिए पहले क्रेडिट रेवेन्यू निकालते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, कैश रेवेन्यू 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू क्या है, क्रेडिट रेवेन्यू का 20% है। ठीक है, तो हम क्रेडिट रेवेन्यू तो नहीं जानते, क्या जानते हैं, टोटल रेवेन्यू। तो देयरफॉर ऑन टोटल रेवेन्यू, पिछले क्वेश्चन में भी हम यही चीज़ बताएं, कैसे निकालेंगे 20/100 प्लस 20 दैट इज 1/6। तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना दिया हुआ है, टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है 12 लाख। टोटल रेवेन्यू 12 लाख लेस कैश रेवेन्यू 1/6 ऑफ टोटल रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या 1/6 है। तो आपको टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 12 लाख है, तो इसका 1/6 निकालिए कितना आ जाएगा 2 लाख। तो ये 12 लाख में से अगर हम 2 लाख माइनस कर देते तो मेरे पास कितना बच गया 10 लाख। ये 10 लाख क्या हो गया क्रेडिट रेवेन्यू। समझे, फिर एक बार समझा देते हैं। देखिए कैसे, देखिए हम लिखे कैश रेवेन्यू 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू। कैश रेवेन्यू क्या बोला, क्रेडिट रेवेन्यू का 20%। किसका 20%, क्रेडिट का। तो टोटल का कितना होगा, टोटल होगा 20/100 प्लस 20 दैट इज 1/6। अब हम यहाँ टोटल रेवेन्यू कितना निकाले 12 लाख। तो टोटल रेवेन्यू 12 लाख यहाँ लिख दिए। इसमें से कैश रेवेन्यू कितना 1/6 है, तो कैश रेवेन्यू 1/6 माइनस कर दिए, क्या आ गया 10 लाख। ये हो गया आपको क्रेडिट रेवेन्यू। अब अगर हम फॉर्मूला में जाते हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या लिखे हम लोग, नेट क्रेडिट रेवेन्यू, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय एवरेज टीआर, ये लिखा है ना, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो देखिए कितना दिया इसका, ये दिया मेरा 5 टाइम्स, इसका दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया हुआ है। नेट क्रेडिट रेवेन्यू मेरा कितना निकला है 10 लाख। तो एवरेज ट्रेड रेवेन्यू, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमको नहीं जानते, तो देयरफॉर एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ATR इक्वल्स टू 10 लाख डिवाइड बाई 5 कितना आ गया 2 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ATR कितना आ गया आपका 2 लाख, ये आ गया आपको ATR 2 लाख। ठीक है, अब थोड़ा जगह कमी हो गया, इसी में सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए ATR इंटू 2 इक्वल्स टू टोटल ट्रेड रिसीवेबल, मैंने ये लिखते फॉर्मूला। तो आपका ATR कितना है 2 लाख इंटू 2 तो कितना हो गया 4 लाख। तो टोटल TR ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 4 लाख। लेट ओपनिंग TRB X, देखिए यहाँ क्या लिखा है कि फाइंड आउट क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 3 टाइम्स दैट इन द बिगिनिंग। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या है, ओपनिंग का 3 गुना से ज़्यादा है। ठीक है, तो मान लीजिए लेट ओपनिंग TRB X, तो क्लोजिंग TR क्या होगा, क्लोजिंग TR X प्लस 3 दैट इज 3x और x प्लस 3x इक्वल्स टू कितना हो गया 4 लाख। तो 4x इक्वल्स टू कितना हो गया 4 लाख। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 4 लाख बाई
4, तो x माने OTR ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 1 लाख, तो देयरफॉर CTR क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया 3 लाख। फिर बात समझ लीजिए हम क्या किए, देखिए जैसे यहाँ तक तो निकाल लिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाई एवरेज TR, तो ये कितना दिया मेरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स दिया, लिख दिए। नेट क्रेडिट रेवेन्यू 10 लाख है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम नहीं जानते हैं, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाएगा, ये 10 लाख को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे 2 लाख, तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे आता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाई 2, तो हम लोग का अगर ATR मेरा कितना आ गया 2 लाख आ गया, अगर ATR को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा टोटल ट्रेड रिसीवेबल, तो 2 लाख इंटू 2 कितना हो गया 4 लाख, तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास कितना खड़ा हो गया 4 लाख। आप मान लेते हैं कि ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल मेरा x है और क्लोजिंग कितना है 3x है, तो x प्लस 3x की वैल्यू कितना है 4 लाख है, तो 4x कितना हो गया 4 लाख, तो x का वैल्यू हो गया 4 लाख बाई 4 कितना हो गया 1 लाख, तो x मतलब क्या हो गया मेरा x मतलब हो गया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, तो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 1 लाख, तो क्लोजिंग कितना है इसका 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो 1 लाख इंटू 3 कितना हो गया 3 लाख, तो आपको क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना हो गया 3 लाख, तो ये आपका आ गया। तो ये आपको हम 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ बना के दिखाएं, एक सिंपल था, एक थोड़ा सा टफ, इसको थोड़ा सा टफ दिखा दिए, इसी के ऊपर सारा क्वेश्चन जितना आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का है सभी बन जाएगा और इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड भी आप लोगों को बता दिए, ये पूजा के बाद क्लास स्टार्ट किए, आज पहला क्लास है, इसको अगर ध्यान से देखिए, आप लोग इसके साथ बने रहिए। कल हम जो नेक्स्ट क्लास डालेंगे हो सकता है आपका 12 का हो 11 का जो भी हो, लेकिन ये रेशियो को हम कंटिन्यू 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। आप लोग इसके साथ बने रहिए, मेरा चैनल को जितना सपोर्ट करना चाहिए उतना कीजिए, सपोर्ट मिलेगा तभी हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और एंड तक वीडियो में बने रखिए। देखिए एजुकेशन का वीडियो को अगर स्किप करके देखने से कोई फ़ायदा होता नहीं है, इसलिए पूरा वीडियो को देखिए। हालांकि थोड़ा सा लंबा होता है एजुकेशन का वीडियो, लेकिन पढ़ने वाला के लिए तो ज़रूरी है, इसलिए पूरा देखिए और मेरे साथ बने रहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।